आजादी 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 तो करप्शन से आजादी तो करप्शन से आजादी तो एनडीए से आजादी तो पेपर लीक से आजादी तो पेपर लीक से आजादी तो बिकी शिक्षा से आजादी तो आजादी 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 तो बोल रे साथी हल्ला बोल अल्लाह बोल अल्लाह बोल बोल रे साथी हल्ला बोल अल्लाह बोल अल्लाह बोल बोल रे साथी हल्ला बोल अल्लाह बोल अल्लाह बोल तो मोदी साहब पे चढ़ के बोल अल्लाह बोल आवाज नहीं आ रही ऊंचा बोल अल्लाह बोल तो बोल रे साथी अल्लाह बोल अल्लाह बोल मोदी साहब पे चढ़ के बोल अल्लाह बोल एनडीए पे चढ़ के बोल अल्लाह बोल धर्मेंद्र प्रधान पे चढ़ के बोल अल्लाह बोल तो अल्लाह बोल बोल रे साथी अल्लाह बोल हल्ला बोल के साथ ये तमाम जिंजी जनरेशन के छात्र जो यहाँ पर अभी भी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। अब इजहार आपको अभी भी, क्योंकि सोनम वांगचुक जा चुके हैं, अभिजीत दीपके जा चुके हैं, लेकिन माहौल अभी भी गरमाया हुआ है। दिखाइए चारों तरफ की तस्वीर दिखाइए कैमरामैन। पुलिस प्रशासन अब भी तैनात है, देख सकते हैं कि अब तो एक एक्टिव मोड में कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। अब किस प्रकार से एक लेयर के साथ पुलिस प्रशासन यहाँ पर खड़ा हो गया है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जा रही, तो यहीं दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन भी तैनात है, क्योंकि अब समय आ चुका है कि इनका आंदोलन समापन का समय है, तो इसलिए पुलिस प्रशासन तैनात कर दिया गया। दिखाइए कैमरामैन, जूम इन करके प्रशासनिक टीम को मैं चाहूँगी कि आप दिखाएं कि देखिए जुड़े हुए हैं। आप सभी को दोबारा सूचित किया जा रहा है कि आपके ऑर्गेनाइजर की तरफ से एक प्रोग्राम समाप्ति की घोषणा कर दी गई है। प्रोग्राम समाप्त हो गया है। आप लोगों से भी अनुरोध है कि आप जाइए, इसीलिए पुलिस प्रशासन तैनात है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? तिरंगे और हाथ में एक पोस्टर है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। बिल्कुल। आज क्या, क्योंकि आंदोलन अब तो समाप्त हो गया है, तो आज के आंदोलन से क्या संदेश गया देश में? आज के आंदोलन से संदेश ये गया है कि जो सरकार अपने आप को ये समझ रही है कि आप कुछ भी अत्याचार करते रहो, कुछ भी करते रहो, लेकिन देश की युवा आपके गोदी मीडिया के बिकने की वजह से, आवाज़ नहीं उठाने की वजह से उनको नहीं दिख रहा है, उनको पता नहीं चल रहा है। तो आज से ये संदेश जाएगा कि अगर आप सही समय रहते सुधर जाओ, समय रहते जो गलतियां तुम कर रहे हो उसको सुधार लो, वरना जिस दिन ये भारत का जेएनजी अगर उखड़ गया, जिस दिन आक्रोश लेवल बहुत लेवल पे चला गया, अब चला गया है, नेपाल दूसरा नेपाल हो जाएगा। अभी तक हमारे जो संगठन के संस्थापक हैं दीपके जी, उनके द्वारा शांतिपूर्वक ये सारा किया गया है, बिल्कुल शांतिपूर्वक सरकार को संदेश देने के लिए कि आप अभी भी वक्त है। धर्मेंद्र प्रधान को जो उन्होंने जुर्म किया है, जो उन्होंने अनदेखा किया है, लाखों छात्रों के साथ नाइंसाफी किया है, जल्दी से जल्दी सुधर जाओ और उसको इस्तीफा दो, ताकि जेएनजी आपके सरकार को सल्यूट कर सके, वरना आपकी सरकार को सल्यूट कर सके। अभी भी सुधर जाओ, ये अल्टीमेटम। जाते जाते क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जाते जाते एक चीज़ कह रहे हैं, मोदी जी आज हमारा 6 जून का प्रोटेस्ट पूरा सफल रहा है। अगर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा ना दिया तो इससे बड़ा ग्राउंड रामलीला पड़ा है, रामलीला मैदान। तो आने वाला समय रामलीला मैदान होगा अगला टारगेट हमारा। हम कहना चाहते हैं इन अनपढ़ लोगों से, इन बीजेपी के अनपढ़ मंत्रियों से कि इनको इस्तीफा ले लीजिए। हाथ जोड़ के अपील है। 45 डिग्री सेल्सियस के इतनी धूप में भी युवा आज रोड पर खड़ा है। आपने पूरा देश बर्बाद कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश को गर्त में डाल दिया है। एक गरीब माँ बाप अपने बच्चे को किस सपने से पढ़ाते हैं कि मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा, मेरा बच्चा MBBS डॉक्टर बनेगा, मेरा बच्चा वकील बनेगा। तो आप इन्होंने सारे सपनों पर पानी फेर दिया। कह रहे ये जंतर मंतर सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर हम रामलीला मैदान में दिखा देंगे। क्या कहना चाहेंगे जाते जाते? क्या नाम है आपका? योगेश। कहाँ से आए हैं योगेश जी? दिल्ली से ही है। क्या संदेश देना चाहेंगे इस आंदोलन को? मैं यही देना चाहूँगा कि ये जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। और भी हमारे बहुत से ऐसे नेता हैं जिन्होंने गन मचाया है हमारे देश में, और इनको भगाने की हम सबको समय आ गया। जैसे नेपाल में हुआ, ऐसा होने का लग रहा है मुझे, और जब तक ऐसा नहीं होगा, जब तक कुछ होगा नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है। क्योंकि यहाँ देश के बहुत शांति से बात कर ली हम लोग। बच्चों का जो भविष्य है ना, बहुत जल्दी ज़्यादा खराब कर रहे हैं ये लोग।
स्कूल ये बंद कर रहे, कॉलेज ये बंद कर रहे, इंस्टीट्यूट, और ना तो खान सर का इंस्टीट्यूट बंद कर रहे, ताला लगा दिया। अब बताइए तो ये क्या करेंगे? क्या ना, बर्दाश्त करने की भी एक सीमा होती है। इन्होंने हद को, पानी बिल्कुल सर से ऊपर निकल चुका है। इनको अगर ये रास्ते में आड़े आते हैं इनको पकड़ो और मारो, यही होगा नेपाल में जैसे हुआ। क्या ना, सड़कों पर नेताओं की पिटाई होने लगेगी अगर अभी भी इस्तीफा नहीं दिया ये, क्योंकि अब जाने का समय है। जाहिर तौर पे मैंने कहा अभिजीत दीपके और बाकी सब लोग भी जा चुके हैं, तो यहाँ जाते जाते वो जो छात्र आए हुए हैं जेनजी जनरेशन के, वो जाते जाते क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? जाते जाते क्या कहेंगे? जाते ये संदेश देना चाहती हूँ कि भाई अगर उसको इस्तीफा देना हो तो भाई दे, अगर नहीं देगा तो फिर देख, बच्चे की माँ मैं भी हूँ, मेरे भी दो बेटे, अपने बेटे का अकेले भी यहाँ लड़ने आई हूँ, मेरा बेटा ही पढ़ाई करता है, कल को मेरा बेटा आत्महत्या ना करे कि और बच्चे जो कर रहे हैं, ये एक बार नहीं, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार पेपर लीक हो रहा है। अरे हमारे मोदी जी, प्रधानमंत्री, हमारे सीएम जी, उनको पता नहीं है कि पेपर लीक हो रहा है, और पेपर लीक करने वाला बंदा जेल के बाहर घूम रहा है। वो जेल के चाचा लीक हो गया, वो बंदा बाहर घूम रहा है। भाई क्यों घूम रहा है? क्या आपने उसको जेल दिया है? आपने उसको सजा करा है? करा ही नहीं आपने। अगर आप करते तो ये बच्चे यहाँ नजर नहीं आते, ये बच्चे यहाँ नजर नहीं आते। क्यों आ रहे? ये अपने दुखी हो के यहाँ आ रहे। इनकी फैमिली ने पैसे लगा के, और मैं पढ़ा रही हूँ, मुझे पता है ना, मेरी फैमिली पैसे लगा, मतलब मुझे पता है कि मेरा पैसा कितना लगा है मेरे बच्चों में। इनकी फैमिली ने पैसा लगाया, इनको पता है कितना पैसा लगा है। तो ये मोदी जी को थोड़ा बहुत सुनना चाहिए, शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। अगर नहीं दोगे तो ये बच्चे अगर सरकार लाना भी जानते हैं तो सरकार पलटना भी जानती है। फिर सरकार लाना जानते हैं तो पलटना भी जानते हैं। जाते जाते क्या संदेश? जाते जाते यही कि हमें सपोर्ट करना चाहिए, ऐसी मूवमेंट बार बार इकट्ठी नहीं होती है। हाँ। तो इस बारे में हमें सरकार के जो शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री की को इस्तीफा देना चाहिए। जाते जाते क्या संदेश? क्वेश्चन क्या आपका? मैं कह रही हूँ, आप आंदोलन तो आपका आज का समाप्त हुआ, सफल रहा, लेकिन जाते जाते सरकार प्रशासन को क्या संदेश? ज़्यादा प्रशासन को ये है कि अगर आप कैबिनेट से कोई मिनिस्टर देख रहे हैं तो आप देखिए, 17 से 18 साल के बच्चे आए हैं अपना दिन, अपना स्कूल, अपना प्रोफेशन छोड़ के, इस उम्मीद में कि हमें होप है कि बीजेपी में कुछ अकाउंटेबिलिटी बची है, वो इसका आंसर देंगे। तो इस होप के लिए आए हैं, तो हम लोगों की होप मत तोड़िए। हमारी उम्मीद मत तोड़िए। जाते जाते क्या संदेश है अम्बेडकर की फोटो पे? देखिए, अन्याय करने वाले से ज़्यादा अन्याय सहन करने वाला सबसे बड़ा गुनहगार है, और ये बाबा साहब ने हमें सिखाया, तो मुझे वो गुनहगार नहीं बनना है। और इस पूरे जनता को मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, जैसे बाबा साहब ने कहा था कि एजुकेशन इज़ द मिल्क ऑफ लायनेस, जिसने इसे पी लिया उसने अपना ज़िंदगी बना लिया। तो ये जो शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। यस करेक्ट। सो मैं जनता से यही कहना चाहूँगा कि ये जो सरकार है ये युवाओं को बिगाड़ने की कोशिश है, ये पेपर लीक जो है वो बिगाड़ने की कोशिश है। आज युवा इतना प्रिपरेशन करता है, सालों साल माँ बाप अपने पैसे लगाते हैं बच्चे के पढ़ाई के इन्वेस्टमेंट में, और एक दिन ऐसा आ जाता है पूरा टूट जाता है बच्चा, और वही बच्चा कोई अलग रास्ता पकड़ता है, तो ये सरकार उसके लिए जिम्मेदार है। प्रशासनिक लापरवाही की वजह से जो जाने गई हैं उनका हिसाब प्रशासन को देना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए। जाते जाते ये संदेश ये तमाम छात्र देख रहे हैं। उल्टा चश्मा यूसी की टीम ने आपको लगातार ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दिखाई। हम सुबह से आपको बता रहे थे यहाँ पर आज का आंदोलन, ये कहना। हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं नीट एस्पिरेंट हूँ, मेरा पेपर था, मैं उम्मीद से आया था कि यहाँ पे कुछ होगा हमारे लिए, पर पूरे प्रोटेस्ट को गुमराह कर दिया गया। जो मुद्दा था उससे हटा के आरएसएस की बात हुई, केजरीवाल की बात हुई, केजरीवाल जेल गया उसकी बात हुई, मोदी की बात हुई, योगी की बात हुई, हिंदू मुस्लिम की बात हुई, जातिवाद की बात हुई। बात नीट की, पेपर लीक की और बाकी पेपर लीक की होनी थी, किसी चीज़ की बात नहीं हुई। अब बोल रहे हैं प्रोटेस्ट एंड हो गया, 3 लीडर थे, तीनों ने एंड कर दिया, हमें नहीं पता क्या हुआ। प्रतिक्रियाएं हैं आप लोग के साथ सहयोग करते हुए।